हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट हमारा एक पार्ट यूनिट है सीडी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन क्या है आपका। ऐसे क्वेश्चन जो आपके नेट हो गए और या आपका एलटी हो गया, जीआईएससी होगा, इन सब में इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, आपका डीजीटी पीजीटी इस प्रकार का लेवल नहीं पूछता, बट नेट है जेआरएफ हो गया, आपका जो एलटी है, जीआईसी, इसमें आपके इस प्रकार के क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पूर्व बाल्यावस्था को स्कूल पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है। रीजन क्या है, कारण क्या है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालकों की औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ 6 वर्ष के बाद अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, तो क्या है, पूर्व बाल्यावस्था को स्कूल पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, पूर्व बाल्यावस्था मतलब आपकी जो है वो क्या है, जो आपकी अवस्था ये स्टार्ट होती है, इस अवस्था में बच्चा जो है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो स्कूल जाने से पूर्व की जो अवस्था है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालकों की औपचारिक शिक्षा मतलब उन्हें एक नियम के अनुसार शिक्षा, जैसे विद्यालय वो जाने लगते हैं, तो विद्यालय जब वो जाते हैं तो वहां पे उनका एक शेड्यूल फिक्स होता है कि इतने बजे इनको लंच करना है, इतने बजे इनको जो है वो क्या ए पीरियड चलेगी, इतने बजे ए पीरियड चलेगी। तो ये क्या है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित सिलेबस होता है कि इस मंथ में इनको ये से जेड तक सीखना है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो आपके औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। 6 वर्ष के बाद अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में होता है। तो यह जो प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी, यह उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन आपका असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि असर्शन भी आपका सही है। पूर्व बाल्यावस्था को हम स्कूल पूर्व की अवस्था के नाम से जानते हैं, और जो है इसी अवस्था में जैसे 6 वर्ष के बाद बालक जो है वो क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, कथन किसका है। ऐसा कौन सा खेल है जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, ये स्टेटमेंट आपका किसका है। किलपैट्रिक का है, बी ऑप्शन आपका स्ट्रैक का है, सी ऑप्शन आपका रास का है, और डी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा तो कोल एवं ब्रूस का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट आपका स्ट्रैक का स्टेटमेंट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मूर्त चिंतन की उम्र के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति मूर्त चिंतन बालक जो है वो मूर्त चिंतन करने लगता है। कोई भी वस्तु को देखने के बाद उसमें हर एक वस्तु को देखने के बाद उसमें सजीवता का लक्षण उसको दिखाई देता है। हर व्यक्ति हर एक वस्तु को देखने पे वो क्या करता है कि वह इसको देखता है कि मतलब ये जो वस्तु है ये मूर्त है, वास्तविक है। उसको देखने के बाद उसमें मूर्त चिंतन होने लगता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो वो आपको बाल्यावस्था में देखने के लिए मिलती है। बाल्यावस्था को हम संग्रह की प्रवृत्ति की अवस्था के नाम से जानते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ क्या है, बालक में इसमें नैतिकता की भावना जो वो भी देखने के लिए मिलती है। बालक क्या है, आप ऐसी प्रवृत्ति इसमें जो है वो क्या गंदी अवस्था के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बालक इसमें क्या है, आपका ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो क्या है, आपका निरुद्देश भ्रमण की, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, निरुद्देश भ्रमण की प्रक्रिया की अवस्था के नाम से भी हम इसे जानते हैं बाल्यावस्था को। इसमें बालक क्या है, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, बट इस अवस्था में जो बालक है वो काफी एक्टिव होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं। वो किसी भी कार्य को करने के लिए तत्काल लालायित रहते हैं, बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, ये क्यों कहाँ कैसे के प्रश्न पूछते हैं। तो यह जो अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था के नाम से हम इसे जानते हैं। शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था आपकी अनुकरण की अवस्था होती है। इसमें बालक जो है वो
किसी के द्वारा कहे हुए वाक्यों को दोहराने की कोशिश करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। हम जो क्रियाकलाप करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, बालक नेक्स्ट डे वही कार्य जो है वो दोहराने का प्रयास करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाल्यावस्था है मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से हम बाल्यावस्था को जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, कथन किसका है? बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, यह जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन आपका बर्ट का है, बी ऑप्शन आपका रॉस का है, सी ऑप्शन आपका कोहलर का है और डी ऑप्शन आपका फ्रायड का है। तो बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, यह जो अवस्था, यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट आपका बर्ट महोदय का है। किसका है? तो यह जो स्टेटमेंट है आपका बर्ट महोदय का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कुश्ती एवं फुर्ती की उम्र के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ऐसी उम्र जिसमें बालक में बहुत ज्यादा चुस्ती होती है, बहुत ज्यादा फुर्तीला हो जाता है। मतलब आप इस बालक को एक सेकंड के लिए यहाँ देखेंगे, दूसरी सेकंड के लिए आप उसको कहीं और देखेंगे, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है, बालक काफी एक्टिव होता है, काफी सक्रिय होता है, उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका शैशवावस्था है, बी ऑप्शन आपका बाल्यावस्था है, सी ऑप्शन आपका किशोरावस्था है और डी ऑप्शन आपका वृद्धावस्था है। तो चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र के नाम से हम जिसे जानते हैं वह उम्र हमारी आपकी क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। इसमें बालक आप देखते होंगे तो क्या है, दिन भर क्या है, किसी न किसी क्रियाकलाप को करता रहता है। छोटे छोटे खिलौनों को लेगा, उसको तोड़ने का प्रयास करता है और तोड़ने के बाद उसको बनाने का प्रयास करता है। उसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। घर के जितने भी आपके जो गार्बेज होते हैं, कूड़े करकट, उसमें से बालक कुछ न कुछ निकाल करके संग्रह कर लेता है। जैसे लड़कियां हैं, जैसे बालक है तो उसमें घोड़े बनाना, हाथी बनाना या ऐसे कुछ कार वगैरह बनाना, इस प्रकार की प्रक्रिया बालक में देखने को मिलती है। और जो है वो बालिकाएं हैं वो गुड़ियों के साथ ज्यादा खेलना पसंद करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, बाल्यावस्था में समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है। बालक बालक के साथ खेलना पसंद करता है और बालिका बालिका के साथ खेलना पसंद करती है। तो इसमें समलिंगी के प्रति आपको आकर्षण देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किशोरावस्था, बात अगर किशोरावस्था की जाए तो किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो है वो बालक में विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। मतलब लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा और लड़की जो है वो लड़के के प्रति आकर्षित होगी। विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। और इसमें क्या है, शारीरिक विकास आपको तीव्र गति से होता है। बालकों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना और बालिकाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाना, स्तनों में वृद्धि हो जाना, इस प्रकार के जो लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे वह आपको किशोरावस्था में देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाल्यावस्था को चुस्ती एवं फुर्ती उम्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, कथन किसका है? क्या है? बाल्यावस्था जो है वो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन आपका ब्लेयर जोन्स का है, बी ऑप्शन आपका सिम्पसन का है, सी ऑप्शन आपका कोल एवं ब्रूस का है और डी ऑप्शन आपका रॉस का है। तो यह जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट आपका कोल एवं ब्रूस का है। बाल्यावस्था जो है वो संवेगात्मक विकास का, इसमें संवेगों में अनेक प्रकार का विकास होता है, इसीलिए इसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। तो यह जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट आपका कोल एवं ब्रूस का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आशीर्षण क्या है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास शैशव काल की तुलना में धीमा होता है, किंतु हस्त कौशल तथा गद्यात्मक विकास तेजी से होता है। रीजन क्या है? सर्वाधिक हस्त कौशल बालक इसी उम्र में नहीं सीखता। असेर्शन, ए ऑप्शन आपका असेर्शन एवं रीजन दोनों सही है, बी ऑप्शन आपका असेर्शन एवं रीजन दोनों गलत है और सी ऑप्शन आपका क्या है? असेर्शन सही एवं रीजन गलत है। डी ऑप्शन आपका क्या है? असेर्शन गलत एवं रीजन सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास शैशव काल की अपेक्षा जो है वो क्या है, धीमा होता है। ठीक है, किंतु हस्त कौशल तथा गत्यात्मक विकास तेजी से होता है। तो आपका क्या है, इसमें क्या है, इसका मतलब है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास शैशव काल की तुलना में धीमा होता है, ये तो सही है। किंतु हस्त कौशल तथा गत्यात्मक कौशल का विकास जो होता है वो तेजी से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत। सर्वाधिक हस्त कौशल बालक इसी उम्र में नहीं सीखता। इसमें हस्त कौशल बालक क्या करता है, सीखता है। ठीक है, इसमें जो हस्त कौशल है इसमें बालक क्या करता है, आपका सीखता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर, इसमें भी विकास होता है। विकास शैशव काल की तुलना में धीमा होता है, धीमा तो होता है बट क्या है, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता। हस्त कौशल तथा गत्यात्मक विकास तेजी से होता है। हस्त कौशल का विकास जो होता है वो थोड़ा सा, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, उस उत्तर बाल्यावस्था होती है, उसमें ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में बच्चे होते हैं। स्कूल जब जाते हैं तो उस समय स्कूल जाने की उम्र में जब जो उनका सामाजिकरण होता है, तो जो सामाजिकरण का जो समूह उनका बनता है वो किस प्रकार के उसमें बच्चे होते हैं। ए ऑप्शन आपका समान लिंगी और मिलती जुलती उम्र के, बी ऑप्शन आपका विपरीत लिंगी और मिलती जुलती उम्र के, सी ऑप्शन आपका समान लिंग और वयस्क, और डी ऑप्शन आपका विपरीत लिंग और वयस्क। तो स्कूल जाने की उम्र में बच्चों में जो सामूहिक समूह बनाता है, सामाजिक समूह बनाता है, उसमें उसके जो दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं, समान लिंग के होते हैं और मिलते जुलते उनकी जो उम्र के अनुसार होते हैं, उन्हीं से वो क्या करता है, दोस्ती करता है। समान लिंग जैसे लड़का है तो लड़के से करेगा, लड़की है तो लड़की से करेगा, और अपनी ही उम्र के जो उनकी उम्र होती है उसी उम्र के अनुसार के बालकों को या बालिकाओं को आपस में मित्र बनाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के जब ये क्या सामाजिकरण इनका होता है, तो ये आपका किशोर अवस्था में यह लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर प्रारंभ होता है। बच्चों में कल्पना का विकास होने लगता है। ठीक है, बच्चे अनेक प्रकार से कल्पनाएं करने लगते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं घोड़ा खरीदूंगा, मैं उस पर चढ़ूंगा। इस प्रकार के जो चिंतन है वो बालक में किस प्रकार के देखने के लिए किस आयु पर प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन आपका 3 वर्ष है, बी ऑप्शन आपका 6 वर्ष है, सी ऑप्शन आपका 9 वर्ष है, और डी ऑप्शन आपका 12 वर्ष है। तो कल्पनात्मक चिंतन जो है वो बालक में आपका कितने आयु में प्रारंभ होता है, तो यह जो होता है आपका 6 वर्ष में प्रारंभ होने लगता है। बालक अनेक प्रकार से कल्पनाएं करना सीखना शुरू कर देता है, अनेक प्रकार से कल्पनाएं करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। जो विकास की दर होती है किस अवस्था में सर्वाधिक तीव्र होती है। ए ऑप्शन आपका शैशवावस्था है, बी ऑप्शन आपका उत्तर बाल्यावस्था है, सी ऑप्शन आपका गर्भकालीन अवस्था है, और डी ऑप्शन आपका यौनावस्था है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसमें विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है, हर प्रकार के विकास की दर, क्योंकि इसके बाद तुरंत आपकी किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो जब किशोर अवस्था तो वहीं से विकास की दर धीरे धीरे स्टार्ट होती है, और किशोरावस्था तक जाते जाते जो किशोरावस्था की लास्ट स्टेज है, उत्तर किशोरावस्था के नाम से हम जैसे जानते हैं, उस अवस्था में बालक पूरी तरह से एकदम मैच्योर हो जाता है। बट स्टार्टिंग की जो पीरियड होती है किशोरावस्था में, जो स्टार्टिंग की विकास की जो दर होती है वो उत्तर बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होती है। तो विकास की दर जो सर्वाधिक तीव्र होती है वो आपको उत्तर बाल्यावस्था में देखने के लिए मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बाल्यावस्था संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाल्यावस्था संघात से इसमें से कौन सी मनोविकारी समस्याएं आपको उत्पन्न देखने के लिए मिलती हैं। ए ऑप्शन आपका गंभीर असहचर्य है, बी ऑप्शन आपका नाशाशोध है, सी ऑप्शन आपका
SD है और डी ऑप्शन आपका अवसाद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें आपको गंभीर असहचर्य भी देखने के लिए मिलेगा और क्या है आपका नासा शोध भी देखने के लिए मिलेगा और अवसाद भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 और 4। तो इसका 1, 2, 4 वाला आंसर आपका कहाँ है, ये आंसर आपका रहा, ये दोनों एक हो गया है तो एक को आप 3 कर लीजिएगा, किसी को भी 3 कर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसको हम 3 कर दे रहे हैं तो ये 3 हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1, 2 और 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1, 2 और 4 गंभीर असहचर्य नासा शोध और अवसाद इसमें देखने के लिए आपको मिलेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है एवं उसके बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कथन किसका है? बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और जल्द से जल्द मतलब किसी भी चीज को जल्दी से जल्दी जानकारी पाने की कोशिश करता है, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन आपका हरलाक का है, बी ऑप्शन आपका रॉस का है, सी ऑप्शन आपका स्ट्रैक का है और डी ऑप्शन आपका किलपैट्रिक का है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? यह जो कथन है वह स्ट्रैक का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बाल्यावस्था काम वासना की सुप्त अवस्था है, कथन किसका है? क्या है कि बाल्यावस्था जो होती है वो हमारी काम वासना की सुप्त अवस्था है, किसका कथन है? ए ऑप्शन आपका बर्ट का है, बी ऑप्शन आपका फ्रायड का है, सी ऑप्शन आपका रॉस का है और डी ऑप्शन आपका पियाजे का है। तो बाल्यावस्था काम वासना की सुप्त अवस्था है, यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? तो यह स्टेटमेंट आपका फ्रायड का है। किसका कथन है? फ्रायड का कथन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गंदी उम्र के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका बाल्यावस्था है, बी ऑप्शन आपका किशोरावस्था है, सी ऑप्शन आपका शैशवावस्था है और डी ऑप्शन आपका वृद्धावस्था है। तो गंदी उम्र के नाम से हम बाल्यावस्था को जानते हैं। किसे जानते हैं? बाल्यावस्था को जानते हैं। इसमें बालक जो है वो हमेशा जो है उसके मतलब गंदे कपड़े हमेशा क्या करता है, अगर आप तुरंत कपड़े पहना के आप भेजिए तुरंत वो क्या करता है, मिट्टी में खेल कर के इधर उधर से कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की गंदगी उसमें लगा देता है। ठीक है, तो ये जो गंदी अवस्था के नाम से हम जिसे जानते हैं वह बाल्यावस्था कहलाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं इसमें से कौन कौन सी होती हैं? ए ऑप्शन आपका समूह भावना का विकास, बी ऑप्शन आपका सृजनात्मकता का उदय, सी ऑप्शन आपका नैतिकता की भावना का उदय और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो समूह भावना का विकास, बालक में समूह बनाने की प्रवृत्ति काफी तीव्र होती है। इसमें बालक गैंग बनाना शुरू कर देता है, इसे गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बालक बहुत जो है वो क्या करता है, समूह बनाता है। सृजनात्मकता का उदय, इसी में बालक में क्रिएटिविटी का उदय होता है। मतलब अनेक प्रकार से जैसे खिलौने लेता है तो खिलौने को तोड़ देगा, तोड़ने के बाद वो अपने खुद से उसको बनाने की कोशिश करता है, तो सृजनात्मकता उसमें देखने के लिए मिलती है। तो सृजनात्मकता का भी उदय इसी अवस्था में होता है। नैतिकता की भावना का उदय, बालक में नैतिकता, हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमको झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमको चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की नैतिकता जो है वो बालक में देखने के लिए, इसका भी उदय बालक में देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी प्रकार की विशेषताएं इसमें देखने के लिए आपको मिलती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, जो बाल्यावस्था है इस बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका जो है वो 5। तो बाल्यावस्था को का जो शारीरिक विकास है इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक आपका होता है संचयी काल, दूसरा आपका परिपाक काल।
ठीक है, एक आपका संचयी काल और दूसरा आपका परिपाक काल होता है। तो संचयी काल जो है वो 6 से 9 वर्ष का होता है और परिपाक काल जो होता है वो 9 से 12 वर्ष का होता है। संचयी काल की बात करें तो संचयी काल में जो शारीरिक विकास होता है वो क्या होता है आपका, तेजी से होता है। किससे होता है, तेज होता है। जो संचयी काल होता है उसमें शारीरिक विकास आपका तेज होता है, लेकिन जो परिपाक काल होता है उसमें शारीरिक विकास आपका धीमा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बाल्यावस्था में शिक्षा निम्न में से किस विधि द्वारा दी जाती है। जो बाल्यावस्था है इसमें शिक्षा जो है वो बालक को किस विधि द्वारा दी जाती है। खेल विधि द्वारा दी जाती है शिक्षा, या इंद्रिय विधि द्वारा दी जाती है शिक्षा, या ए एवं बी दोनों दी जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा दी जाती है वह क्या है आपकी, दोनों विधियों के माध्यम से दी जाती है। खेल विधि भी द्वारा शिक्षा दी जाती है और इसके साथ साथ इंद्रिय विधि भी द्वारा आपकी शिक्षा दी जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बाल्यावस्था के अन्य नाम निम्न में से कौन कौन से हैं। बाल्यावस्था के जो हम इन्हें उपनाम, जिसे हम उपनाम कहते हैं, तो बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या हैं। ए ऑप्शन आपका निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, बी ऑप्शन आपका समलिंगी उम्र, सी ऑप्शन आपका टोली की उम्र, या डी ऑप्शन आपका सभी। तो बाल्यावस्था के अन्य नाम की बात करें तो निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, समलिंगी उम्र भी पाई जाती है, टोली की उम्र भी इसे कहा जाता है, गैंग एज भी इसे कहा जाता है, गंदी अवस्था इसे कहा जाता है। इसे इतने नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, आप इसको नहीं और हाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो नहीं की बात कर रहा कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन आपका नेता बनने की इच्छा, बी ऑप्शन आपका आत्मनिर्भरता की शुरुआत, सी ऑप्शन आपका निराशा की भावना, और डी ऑप्शन आपका मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है आपकी, नेता बनने की इच्छा। बालक इसमें नेता बनने के लिए इच्छुक रहता है, वो हर काम को करने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाता है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए बालक सबसे पहले तैयार होता है। तो उसके अंदर ये रहता है कि हम इस कार्य को करेंगे अच्छे से और लोग हमारी शाबाशी देंगे, तो कहीं ना कहीं उसको नेता बनने की इच्छा भी उसके अंदर जागृत हो जाती है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत, बालक धीरे धीरे अपने कार्यों को करना शुरू कर लेता है। जैसे शर्ट की बटन बंद करना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बंद करने की कोशिश करता है तो वो कहता है नहीं मैं बंद कर लूंगा। पैंट पहनना, वो भी क्या है, कहेगा नहीं मैं पहन लूंगा। ठीक है, शूज पहनना, शूज के लेस बांधना, इस प्रकार की आत्मनिर्भरता धीरे धीरे बालक में देखने के लिए मिलती है। निराशा की भावना, अगर कोई चीज उसको नहीं मिलती है तो बालक जो होता है क्या होता है, निराश हो जाता है। तो निराशा की भावना उसमें देखने के लिए मिलती है। बट मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार जो है वो मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार इसमें देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि ये जो है मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार जो होता है आपका शैशवावस्था का लक्षण होता है। ये शैशवावस्था में आपको देखने के लिए मिलता है, यह बाल्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछ रहा था तो यह जो है इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण अवस्था है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। कथन किसका है। ए ऑप्शन आपका रॉस का है, बी ऑप्शन आपका हरलॉक का है, सी ऑप्शन आपका किलपैट्रिक का है, और डी ऑप्शन आपका स्ट्रैक का है। तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट आपका किलपैट्रिक का है। किसका स्टेटमेंट है, तो यह स्टेटमेंट आपका किलपैट्रिक का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।